तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? भाई आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बियरिश मेगाफोन चार्ट पैटर्न के बारे में कि बियरिश मेगाफोन चार्ट पैटर्न होता है क्या और इसमें कैसे हम ट्रेड करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट पॉइंट लगाते हैं और कैसे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मोमेंटम करती है और कैसे ट्रैप करके चलती है मार्केट। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जो टोटल फ्री है और वहाँ से जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी लिंक मिलेगा जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको भी आप चेकआउट करना मत भूलिएगा और इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए जो चार्ट पैटर्न का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और भी सारी स्ट्रेटजी का ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगा और भी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चैनल पे पेज पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेरिश मेगाफोन चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या और इस पर कैसे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करें इस पैटर्न के बारे में तो ये एक कंटिन्यूशन एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न दोनों होता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूशन इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रेंड को भी कंटिन्यू करता है। अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो ये कंटिन्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा है और रिवर्सल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये रिवर्सल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूशन एंड रिवर्सल दोनों होता है पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूशन तब होगा ये एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है और बियरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करे यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद तो ये कंटिन्यूशन हो जाएगा। और अगर बियरिश ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे आगे जाके बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये रिवर्सल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम बेरिश मेगाफोन पैटर्न। ठीक है, मतलब बेरिस क्या मतलब इसको कहेंगे हम सिर्फ मेगाफोन पैटर्न। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों साइड जाता है। ठीक है, या नीचे ही जाता है या तो ऊपर जाता है, इसलिए मेगाफोन हो जाएगा। कोई एक हम नहीं कह सकते, बेरिस या बुलिश नहीं कह सकते। और ये भी जो पैटर्न होता है ना, ये भी सेम वैसे इन्वर्टेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तरह होता है और या ब्रॉडनिंग के तरह होता है। ठीक है ना, सेम उसी की तरह होता है। ठीक है, और ये भी बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न माना जाता है। जहाँ पे ये बनता है तो वहाँ से जिस साइड अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ऊपर की तरफ रिवर्सल आ रहा है तो उधर भी मोमेंटम अच्छा करता है, या तो ब्रेकडाउन मिल रहा है कंटिन्यू कर रहा है उस ट्रेंड को तो उधर भी अच्छा खासा मोमेंटम करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न माना जाता है इसको। अब बात कर लेते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर हम इसको देखते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सारी बताते हूँ, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है एनालिसिस के लिए अगर डे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न आपको ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो हमेशा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना है इस चार्ट पैटर्न के साथ और कंफर्मेशन लेना है कि जो भी इस चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, और जिस कैंडल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिल रहा है उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, या क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके। ठीक है, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन के बाद ही आप इस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया हूँ, ठीक है, आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% वर्किंग नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए और सेफली ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना है, 15 मिनट पे आपको कंफर्मेशन लेना है कि क्या हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं इस पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर कंटिन्यूशन के लिए अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो इस ट्रेड में पहले से बने होंगे, ठीक है, पहले से एंट्री लिए होंगे और चल रहे होंगे, तो उस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पैटर्न को मतलब कितने लोग होंगे तो बुक कर लेंगे अपने प्रॉफिट के हिसाब से, नहीं तो अगर कितने लोग और आगे जाना चाह रहे होंगे तो इस पैटर्न को कंप्लीट होने देंगे। ठीक है, अपने प्रॉफिट को रोक के मतलब लेके, और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो वहाँ पे या तो इनके साइड जो पहले से होंगे बेरिश डायरेक्शन में, तो इस बेरिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा तो ये अपना पोजीशन भी कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं तो रिवर्सल आ रहा है तुरंत यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग जो पहले से ट्रेड में थे। अब उनके लिए जो ट्रेड नया करना चाहते हैं तो पहले से बेरिश ट्रेड में जब मार्केट चलती है तो ये जब कंसोलिडेट एरिया करती है ना, कंसोलिडेशन यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अपना जो ये प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है वो नेक्स्ट हाई से तोड़ देती है। ठीक है, देख सकते हैं नीचे बना है और इसके ऊपर ये बना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से कंटिन्यू होता है, अपने प्रीवियस हाई को नेक्स्ट हाई तोड़ देता है, सेम प्रीवियस लो को नेक्स्ट लो तोड़ देता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे जो लो होता है तोड़ देता है। तो ये लोग कैसे करेंगे, तो इन लोग को अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, बियरिश ट्रेंड कोई कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो जैसे ही जिस कैंडल पे ब्रेक डाउन मिले वहाँ पे उनको कंफर्मेशन लेना है कि इस कैंडल पे वॉल्यूम आया है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, मतलब जिस तरीके से वो कंफर्मेशन लेते हैं, जिस एनालिसिस या जिस टेक्निकल एनालिसिस से कंफर्मेशन लेते हैं उस तरीके से इनको लेना है। और ब्रेक डाउन मिल रहा है जिस कैंडल से, उस कैंडल पे अगर कन्फर्म हो गया कि नीचे जाएगा तो उस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रखना है और लो पे एंट्री करना है और टारगेट सेम ये वाला लगाना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको नीचे लगा देना है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगा सेम वही नीचे आपका टारगेट हो जाएगा, और नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा जो उनका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ठीक है, तो आपका टारगेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये तो क्या, कंटिन्यूशन को ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेम अगर रिवर्स कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है इस चार्ट पैटर्न के बाद, रिवर्सल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, इधर, तो यहाँ पे वो उनको क्या करना है, तो जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो सेम जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ रिवर्सल आएगा एक बियरिश ट्रेंड के बाद। ठीक है, रिवर्सल आएगा यहाँ पे जिस
कैंडल से ब्रेकआउट मिलेगा तो उस कैंडल पे सेम वही चीज़ देखना है कि कैंडल जेन्युइन है कि नहीं, कन्फर्मेशन मिले, मतलब लेना है कि हाँ ऊपर की तरफ जाएगा तो जाएगा, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस कैंडल के, जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखना है और हाई को एंट्री पॉइंट लगाना है, एंट्री करना है वहाँ पे, और टारगेट सेम ये वाला ऊपर की तरफ लगा देना है, ठीक है, डिस्टेंस ये वाला लेकर डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर की तरफ लगा देना है। तो इस तरीके से टारगेट लगना है, नहीं तो सेम ऊपर का रेजिस्टेंस देखना है कि ऊपर का रेजिस्टेंस कौन है, उस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्टली आपको नहीं करना कैंडल्स पे तो आप इस तरीके का रीटेस्ट पे, जो ये रीटेस्ट दिख रहा है ना, इस तरीके का कंटिन्यूशन में भी रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं, और रीटेस्ट जो किया उसके लो को स्टॉप लॉस लगा के, और जैसे ही रीटेस्ट का लो तोड़ें उसको उस वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी रीटेस्ट करने आएगा, ब्रेकआउट अगर रिवर्सल में ब्रेकआउट मिल रहा है तो रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो, रीटेस्ट कर लो, क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये हाई जो है जब टूटेगा तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेड करने का तरीका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करता है। तो स्टॉप लॉस हिट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लो है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, वो नेक्स्ट हाई से छोटा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ पे, जिन बायर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा उनका यहाँ पे हिट हुआ होगा, ठीक है, जिन सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इस ये जो हाई है इस हाई से टूट चुका है, ये जो लो है इस लो से टूट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम कैसे करेगी, तो अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड को, कंटिन्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा, जिन बायर्स का, देखिए बेयरिश ट्रेंड है और बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो जिन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा, यहाँ कहीं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस बायर्स का ही लगा होगा, ठीक है, और ये बेयरिश डायरेक्शन में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे होंगे ना, जो लोग स्टॉप लॉस लगा के, वो लोग तुरंत यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलने पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ये सारे बायर्स, ठीक है। और जब सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नए सेलर्स भी जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो कुछ पहले से सेलर्स मार्केट में रहेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले से सेलर्स मार्केट में रहेंगे, कुछ नए यहाँ पे जुड़ेंगे, और कुछ इधर ट्रेंड में पहले से रहेंगे, ठीक है, जो पहले से ही ट्रेड में रहेंगे उसी, वो भी मतलब पहले से एंट्री किए रहेंगे, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जब ये बायर्स भागना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूशन, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट भागना। अब अगर रिवर्सल कैसे करेगी और कैसे स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करेगी, तो यहाँ पे जिन सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा रहेगा, ठीक है, जिन सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहेगा एक बियर स्टैंड के बाद, क्योंकि इन लोग को लगेगा कि मार्केट नीचे जा सकती है, बियर स्टैंड में है, तो जिन सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे ब्रेकडाउन ना करके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस लगा रहेगा ना वो भागना स्टार्ट करेंगे, जो सेल करके बैठे रहेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे कुछ नए बायर्स भी इंटर करेंगे, और ये जो सेल करके बैठे रहेंगे पहले से, ये भी बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहले से सेल किया लॉस होगा तो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, कुछ नए बायर्स भी एंट्री करेंगे ब्रेकआउट पे, ठीक है, और कुछ पहले से यहाँ पे देख सकते हैं ये बायर्स मार्केट में मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, ठीक है, इसके कारण। तो ये होता है स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करना, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं कि ट्रैप कैसे करती है। तो सिंपल सा ट्रैप तो हमेशा आप जानते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करके चलती है, और उनका पेशेंस लेवल को क्या करती है, डाउन करती है, और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके निकलती है, जिससे वो कैच नहीं कर पाते और फोमो में आकर ट्रेड करके लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करती है, तो फेक ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगी, बायर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एंट्री करेंगे तुरंत यहाँ से घूम जाएगी, नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन देगी, सेलर्स को लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, तुरंत तो एंट्री करना स्टार्ट करेंगे सेलर्स यहाँ पे, और तुरंत यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाएगी। तो इस तरीके से फेक ब्रेकआउट करते हुए इस कंसोलिडेशन जोन में बायर्स और सेलर्स का पेशेंस डाउन कर देती है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि यहाँ पे भी फेक ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मिला है, जिसकी वजह से आधे से अधिक जो बायर्स और सेलर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और उसके कारण वो का ट्रेंड भी छूट जाता है। और होता ये है कि फोमो में आके जहाँ पे टारगेट बुकिंग करना चाहिए, देखते हैं कि ब्रेकआउट जेन्युइन था, मतलब इंटर नहीं किए, तो फोमो में आके जहाँ पे टारगेट बुकिंग करना चाहिए ना, वहाँ पे वो एंट्री कर लेते हैं। तो पहले भी इस जोन में लॉस किए रहते हैं, और ट्रैप होने के कारण फोमो में आके नीचे जहाँ पे या ऊपर जहाँ पे टारगेट बुक करना रहता है वहाँ पे वो एंट्री लेते हैं कि मार्केट और नीचे या ऊपर जाएगी, इसके कारण, ठीक है, वहाँ पे भी वो लॉस अच्छा खासा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर्स और लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं चार्ट पे ले चल के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करती है इस पैटर्न को बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये रिवर्सल का चार्ट पैटर्न है, जो मेगाफोन पैटर्न है, ठीक है, उसमें का ये रिवर्सल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड के बाद मेगाफोन चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है, मेगाफोन चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। उसके बाद कितना अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल आया, ब्रेकआउट मिला है, और यहाँ से टारगेट भी दिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब टारगेट जो भी इसको मिला होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे भी गया होगा टारगेट अपना बुक किया होंगे ऊपर, ठीक है ना, या तो इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट दिया होगा, ठीक है,
और नहीं तो ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक, नहीं तो ये डिस्टेंस लिए होंगे ऊपर की तरफ लगाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे टारगेट दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं बियरिश ट्रेंड के बाद कितना अच्छा मेगाफोन चार्ट पैटर्न बना है। उसके बाद ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ, रिवर्सल दिया यहाँ पे बियरिश ट्रेंड के बाद, बुलिश ट्रेंड में गया हुआ है। ठीक है, और टारगेट दिया हुआ है अच्छा खासा। और यही अगर बियरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया रहता तो ये कंटिन्यूशन में चला जाता। ठीक है, कंटिन्यूशन हो जाता और अच्छा खासा नीचे भी क्या करता, टारगेट देता। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, बाइलेटरल कहलाता है कि इधर भी ये क्या कर सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है और मोमेंटम कर सकता है। ये चार्ट पैटर्न हमेशा याद रखें। तो बिना कंफर्मेशन का इस पर ट्रेड ना करें इस चार्ट पैटर्न पे, चाहे मेगाफोन में कोई भी हो, बुलिश हो या बेरिश हो। ठीक है, तो कभी भी बिना कंफर्मेशन का ट्रेड ना करें, क्योंकि इसमें अच्छे से आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ मार्केट मोमेंटम करता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी ये निकल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और लॉस कर देंगे। इसलिए सेफली ट्रेड करें और बिना सीखे ट्रेड ना करें। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और जाके आप वहाँ से फ्री में सब चीज़ें सीख सकते, एकदम एडवांस लेवल पे। ठीक है, जैसा कि मैं सिखा रहा हूँ और सब चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पे किसी को भी, और ना ही मेरे को कोर्स बेचना है, क्योंकि मैं मार्केट से ही कमा लेता हूँ अपने खर्चे भर का जितना मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी अपने स्टडी पीरियड में हूँ। ठीक है, तो मैं भी दिन का 1000-2000 अपना निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे को ना ही कोर्स बेचना है, ना ही पैसा कमाना है, जितना मेरे को जरूरी है उतना मैं मार्केट से अपना निकाल लेता हूँ। तो आप भी अपना वो मार्केट से अपना खर्चा जो भी है, एक्सपेंसेस जो भी आप निकालिए। ठीक है, और अच्छे से सेफली ट्रेड कीजिए। ठीक है, किसी के कोर्स बेचने और बहकावे में ना है, कोई भी कोर्स ना खरीदे। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी किसी का कोर्स ना खरीदे, क्योंकि आपको कोर्स बेच के वो अच्छा पैसा मतलब चेप रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कोर्स के पीछे ना भागें। वो कोर्स में वही चीज़ें सिखाएंगे जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस डिफरेंस यही होगा मेरे फ्रेंड्स कि वो यहाँ वहाँ पे जो सिखाएंगे वहाँ पे थोड़ा वो मतलब ट्रेंड तरीके से सिखाएंगे, मतलब जैसे उनके बोलने के तरीके में और मेरे बोलने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, उस तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नया वर्क कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कैसे लोग कोर्स को बेच के लोगों को मतलब वो कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। और बस डिफरेंस यही है हमारे और उनके में कि मैं कुछ मतलब थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर देता हूँ, मतलब बोलने में, कुछ सिखाने में नहीं फ्रेंड्स, कुछ सिखाने में गड़बड़ नहीं करता, बस बोलने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बिगिनर्स हूँ, सिखाने में यूट्यूब पे बिगिनर्स हूँ। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं मैं यूट्यूब पे बिगिनर्स हूँ और सिखाने में थोड़ा मतलब सिखाने में कोई कसर तो छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन बोलने में जो तरीका है ना, मतलब एक रिदम नहीं मिल पाता मेरे को, बस यही थोड़ा दिक्कत है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और आगे इससे अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल शुरुआत है, तो ऐसे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बट आगे जैसे ही मैं ट्रेंड होते जाऊँगा यूट्यूब पे, वैसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको और मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझेंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।